चलिए जी लेक्चर 1 का पार्ट 2 पे चलते हैं। इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। देखो दो सर्कल थे जिनकी लेंथ बराबर थी। एंगल थीटा 1 कितना है बेटा? थीटा 1 है 65 डिग्री। थीटा 2 कितना है जी? 110 डिग्री। अब जब भी एल निकालना होता है तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली फैक्टर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा 2 कितना आ गया? 110 डिग्री से डिग्री कट जाएगा बेटा, है ना। 110 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री ये भी कट गया, 0 से 0 भी कट गया। इधर 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 बोलो 13, 5 से काट रहा हूँ ना, 5 बोलो 0 से 0 काट दिया, 5 से काटो बोलो 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30। ये आ गया बेटा। तो थीटा 1 की वैल्यू आई हमारे पास 13 पाई बाय 36 और थीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास 11 पाई बाय 18। 11 पाई बाय 18 हमें बोला कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर है। L1 कितना है बेटा? R1 थीटा 1। L2 कितना था? R2 थीटा 2। बट L1 इज इक्वल टू L2, देयरफॉर R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। ये गिवन है, प्रोवाइडेड है मेरे को कि लेंथ ऑफ आर्क्स जो थी वो बराबर थी। इसका मतलब बेटा R1 तो पता नहीं मेरे को, लेकिन थीटा 1 की वैल्यू पता है मेरे को। थीटा 1 की वैल्यू 13 पाई बाय 36 इक्वल टू R2। थीटा 2 की वैल्यू पता है मेरे को 11 पाई बाय 18। और देखो तो पाई से पाई कट गया, 18 2 से 36 हो गया। तो R1 अपॉन R2 आ गया हमारे पास 22/13। दिस इम्प्लाइज द रेशियो ऑफ R1 टू R2 इज इक्वल टू 22:13। ये तो NCERT में जैसे करना है वैसे ही करवा रहा हूँ। जब IIT का करेंगे तो मैं इसका शॉर्टकट बताऊँगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. How many revolution is it making in 1 minute? Revolution in 1 minute equal to 360. Revolution in 60 second equal to 360. Revolution in 1 sec is equal to, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हुए? 360 अपॉन 60 दैट इज 6 रेवोल्यूशन हो बेटा 1 मिनट में। रेडियन बताना है, रेडियन। एक सर्कल में कितने रेडियन का एंगल बनता है? ये कितना है? पाई। ये कितना है? 2 पाई। एंगल इन सर्कल इज इक्वल टू 2 pi radian. Therefore, number of radians it turns, it मतलब wheel in 1 second is equal to कितना है बेटा? is equal to 6 into 2 pi that is equal to 12 pi। फिर से देख लो बेटा, सर्कल में कंप्लीट 2 पाई डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज 360 का एंगल बनता है, इसलिए मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको। नेक्स्ट चलते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको पता है जी क्या होते हैं, मैंने पहले बता दिया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? साइन थीटा का पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का पता होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके वाइस वर्सा मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। साथ ही साथ बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। देखो अगर 180 की वैल्यू है तो वो पाई आएगी, 90 की है तो वो पाई बाय 2 आएगी। अब डायरेक्टली याद रखना आप, है ना, पाई बाय 2 आएगी। अगर वही 60 की है तो पाई बाय 3 आएगी। अगर वही वैल्यू 30 की है बेटा तो पाई बाय 6 आएगी। अगर वही वैल्यू सपोज करते हैं 0 डिग्री है तो 0 आएगी, है ना, 0 आएगी। 0 तो 0 आएगी, ऑब्वियस बात है। अगर वही डिग्री 45 डिग्री है तो बेटा पाई बाय 4 आएगी। ये हो गया हमारे पास टेबल। अब जो आगे वाले एक चीज़ परमानेंट थ्रू आउट लाइफ याद रखिएगा कि साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। थ्रू आउट लाइफ याद रखनी है जब तक मैथ्स पढ़ेंगे आप। साइन n पाई की वैल्यू 0, कॉस n पाई की वैल्यू -1 की पावर n। अगर बेटा कॉस x 0 है तो x की वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 होगी। 2n + 1 मतलब ऑड पाई बाय 2 होगी, तब कॉस x 0 होगा। ये रिटेन रखनी है अपनी चीज़ें। आप बोलोगे डिराइव करनी है, तो जब हम लोग IIT का करेंगे तब हम इसको डिराइव भी कर देंगे एक बार सर्कल से, ठीक है जी।
अब मैं आपको 6 फंक्शंस का ग्राफ बता रहा हूँ, लास्ट है ये, बड़े स्लोली करेंगे इसको हम। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये आजकल सीबीएसई में 4 नंबर का पूछा जाने लग गया है। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स की डोमेन पता होनी चाहिए बेटा आपको, -1 से 1 तक होती है, याद रखना है। साइन एक्स की डोमेन -1 से 1 तक होती है, ये पता है हमें। कैसे पता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 1 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। π/2 मतलब 90 बचा, पाई 180, 270, 360, ये ऐसे करके चला हुआ, ये ऐसे नेगेटिव जाएगा। अब देखिए सिर्फ आपको बेटा जी एक वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको साइन के ग्राफ के लिए। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्या करा मैंने 1 के ऊपर मैक्सिमम लगा दिया। अब साइन पाई की वैल्यू 0, जैसे मैंने पीछे बताया साइन पाई की वैल्यू 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी -1, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये अगला एक छोड़ के दोबारा ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या आएगा बेटा नीचे की तरफ, और ये क्या आएगा ऊपर की तरफ, और ये क्या आएगा नीचे की तरफ, ठीक है जी, ये आएगा ऊपर की तरफ और ये आएगा नीचे की तरफ। अब साइन 0 के लिए 0 है, साइन 90 के लिए 1 है, फिर से देखो साइन 0 के लिए 0 है, साइन 90 के लिए 1 है, ऑल्टरनेट छोड़ के ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ लगा देना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बन गया ग्राफ साइन का बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, ये बन गया साइन का प्रॉपर वाला ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आ गया हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है जी। आपने ऐसे ही बनाना है, डोमेन -1 से 1 तक, साइन की भी और कॉस की भी बेटा। चलो कॉस पे चलते हैं, कॉस एक्स की डोमेन कितनी होती है बेटा -1 से लेके 1 तक होती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप पूछोगे सर कैसे बनेगा, देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 की वैल्यू -1, कहाँ से, बिकॉज मैंने बताया कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n, अगर 1 पुट करोगे तो कॉस पाई मतलब 180 -1 आएगा, इसलिए -1 नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, बात समझ आई। ये नीचे की तरफ था तो पाई क्या हो जाएगा बेटा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और 2 पाई क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, दैट्स इट। अब इसकी वैल्यू 1 थी इधर, इसकी वैल्यू 1 थी, और 90 की वैल्यू 0 थी, तो ये ऐसे, ये ऐसे। अब तो ग्राफ बस कंप्लीट करना है अपने, अब तो बचे ही कुछ नहीं है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, दैट्स इट, ये है सारी बात है ना बच्चा, ये ऐसे। अब बेटा उल्टा कर दिया मैंने इधर थोड़ा सा, कॉस माइनस पाई की वैल्यू भी सेम ही होती है, नीचे की तरफ आएगी, ये भी नीचे की तरफ आएगी, तो ये नीचे होगा बेसिकली, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे और ये ऐसे, सिंपल, ओके जी। तो ये नीचे की तरफ होगा एक्चुअली, रादर ऊपर की तरफ, क्लियर है सबको। ये हो गया कॉज एक्स का प्रॉपर वाला ग्राफ, कॉज एक्स का ग्राफ ये वाला हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब इसको ध्यान से बनाना है आपने, कैसे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, बस ये हिंट मिल गया आपको कि यहाँ से यहाँ तक, फिर तो बस ग्राफ को कंप्लीट करने का तरीका पता होना चाहिए हमें, दैट्स इट, ठीक है जी। अब आइए tan x के ग्राफ पे, tan x का ग्राफ थोड़ा सा अटपटा सा है, पहले पढ़ा नहीं आपने कभी भी, देखिए ध्यान से, tan x की वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी तक होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी थी बच्चे 0, बस ये हिंट मिलना चाहिए, tan 0 की वैल्यू 0। चलिए ग्राफ ऐसे कंप्लीट होगा, ये ऐसे ऐसे, 90 पे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो ऐसे, फिर से देखिए 90 पे इन्फिनिटी हो जाए तो इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ जाएगा, तो इसलिए मैंने टच नहीं कराना बेटा, इसको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ये सेम ऐसे। अब ये भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या करा, ये ऐसे आया, ऐसे और इस तरह से, ये भी डिट्टो सेम, ये ऐसे आया, ऐसे क्या, और ये ऐसे, ये ऐसे आया, ऐसे क्या, और ये ऐसे डिट्टो, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। अब मैं डायरेक्टली कॉट पे जाता हूँ बेटा, कॉट के ग्राफ पे चलते हैं सीधे सीधे, कॉट के ग्राफ पे ये आ गया कॉट का ग्राफ। कॉट के ग्राफ पे क्या करना बेटा जी आपने, कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ सिर्फ जो पहले ऐसे बनाया था अब ऐसे बना देना, बस ये ऐसे ऐसे, बस इसको टच नहीं कराना, सॉरी ये टच नहीं होना चाहिए, ध्यान से ये टच नहीं हो, ये ऐसे, ये ऐसे डिट्टो सेम, ये ऐसे। फ़र्क क्या है बेटा, टैन में देखिएगा, टैन में ऐसे करके वैल्यू आ रही है और कॉट में
ऐसे करके आ रही है, बस कॉट में ऐसे और टैन में कुछ ऐसे करके वैल्यू आ रही है। अब कोसिकेंट और सीकेंट का ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है बेटा। कोसिकेंट की वैल्यू कैसे होगी, देखो कोसिकेंट ये हमारी वाई एक्सेस है बेटा जी, ये हमारी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, वही π/2 पाई 3π/2 2 पाई वही कंसिडर करा। अब ये चीज़ पता है कि इन्फिनिटी आती है। देखो कोसिकेंट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1 आती है, 1 लिया बना दिया ग्राफ, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा। इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, दैट्स वाई। फिर से देखो 90 पे 1 आएगा, बस ये हिंट चाहिए, 90 पे 1 आएगा, ये पहले से बना रखा मैंने ना, 90 पे 1 आएगा और कोसिकेंट पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, कोसिकेंट 2 पाई की वैल्यू भी डिफाइन नहीं होती, तो नीचे की तरफ बनाना है इसको, कहीं गलती से आप इसको टच करते हुए बना दो ना, ये 1 के बाद ही आएगा, क्योंकि 1 तक ही है इसकी डोमेन, तो 1 के बाद ही आएगा। डिट्टो सेम, अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, मतलब ऑल्टरनेट बना देना आपने इसको, ठीक है जी, ऑल्टरनेट बना दीजिएगा आप इसको, ठीक है जी, समझ के ना। नेक्स्ट सीकेंड के लिए क्या करना है, सीकेंड डिट्टो सेम है जी, सीकेंड 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस का ग्राफ जहाँ पे ऐसे होता है ये उल्टा होता है, बस ये ऐसे का ऐसे बनाया। वैसे ही साइन का ग्राफ देखो ना ध्यान से बच्चा, ये ऐसे आता है साइन का ग्राफ, तो साइन के ग्राफ की एग्जैक्टली इमेज जो है ना, उल्टी इमेज जो है वो कोसिकेंट है, और कॉस के डायरेक्टली उल्टी इमेज जो वो सीकेंट है, दैट्स इट। साइन की उल्टी इमेज कोसिकेंट है और कोसिकेंट की उल्टी इमेज सीकेंट है। ये हो गए इस तरह से आपके टोटल ग्राफ्स, ठीक है जी। अब आपने ग्राफ्स सारे ड्रॉ करने हैं 6 के 6, प्लस एक्सरसाइज करनी है फर्स्ट वाली कंप्लीट। मैं होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। बाय बाय।